नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 महीने के बाद चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के वो कौन लोग हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो भविष्य में चमकते हुए दिखने वाले हैं या प्रत्याशी के रूप में सामने आने वाले हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा नाम रखता है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। जी हाँ, संजय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक हैं और महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ख़ास बात ये कि कोरोना में जिस तरह से इन्होंने काम किया निस्वार्थ, उसके बाद में लोगों का विश्वास है कि एक जो नेता होता है, लीडर होता है, वो ऐसा ही होना चाहिए, लोगों के सुख दुख को बांटने वाला। संजय जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में इसलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जो मेहनत आपने, जिस निस्वार्थ भाव से आपने काम किया कोरोना काल में, और अभी भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं, अभी भी आप रुद्राभिषेक का महोत्सव करवा रहे हैं, उससे इंदौर शहर के लोगों के अंदर आपके प्रति एक भाव पैदा हुआ है। लेकिन मैं इसके इतर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि महापौर का चुनाव आप लड़े, आप हार गए, उसके पहले भी आप राजनीति में रहे, अब लगातार आप मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो पाता है कि लोगों से कुछ धोखा कहें या कुछ भी कहें, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति, एक नेता जो है लोगों के पीछे बना रहता है और मेहनत करते रहता है? देखिए, जो महापौर का चुनाव में तो नहीं हारा जी। जनता भी नहीं हारी। ये तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार और जितने उनके लोग थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। उस टाइम आपने देखा होगा, ना पुलिस प्रशासन हमारी सुन रहा था, ना पुलिस वाला हमारी सुन रहे थे, ना अधिकारी हमारे सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर बूथ पे कब्जा कर लिया था और जनता का मुझे प्यार और आशीर्वाद इतना मिला कि मैं जिस टाइम रोडों पर निकलता था तो एक मान सम्मान से मुझे खड़े होकर साथ नमस्कार करते थे। तो मुझे वही कमाया मैंने। और मेरी जो लाइफ के अंदर जो महापौर का चुनाव, उससे मेरे को जो मेरे परिवार और मेरी इमेज बनी, उससे मुझे आज भी मुझे मान सम्मान मिला। तो मैं मेयर से बढ़ के मेरा काम हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी मेयर के चुनाव और वोटिंग और काउंटिंग के बीच में कहीं गया था, किसी से मिलने गया था, तो उनने बोला कि संजू भैया, आपकी इमेज अब इतनी अच्छी हो गई कि एक मेयर से बढ़ के आपकी इमेज हो गई। मैंने नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया मेयर के लिए, तो मेरी बहुत मुझे, और 5 साल पहले मुझे विधायक बनाया, विधायक ही मुझे बहुत है, तो पार्टी ने मुझे खड़ा किया है। तो मुझे उतना मान सम्मान मिला। मैं ज़िंदगी भर इंदौर शहर के लोगों का आभारी रहूँगा कि जिन्होंने उतना मान सम्मान और मुझे उतना प्यार दिया। बहुत अच्छी बात है कि, और यही शायद भाव जो है लगातार आपको काम करने की प्रेरित भी कर रहा है। आप आपके क्षेत्र में धार्मिक काम खूब सारे करवा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जिक्र करें कि अयोध्या यात्रा, तो ये तो सवाल उठता है कि ये तो भाजपा का मुद्दा था, ये संजय शुक्ला ने कैसे हथिया लिया, कैसे उन्होंने यात्रा करवा दी और खुद साथ में गए। तो इस यात्रा के पीछे क्या भाव रहा? ये बगैर आपने सही बोला, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अपना था। उन्होंने हमेशा, आज नहीं 25 साल से हमेशा जय श्री राम को नारे लगा लगा के, मतलब जनता को बेवकूफ़ बना के सरकार आने के बाद, अब देखिए 9 साल से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। परंतु उनने धर्म के नाम पे क्या काम करा? उज्जैन महाकाल बनाया तो उसके अंदर भी घोटाला हो गया, सब मूर्तियां उड़ गई। उसके अलावा केदारनाथ में आप देखिए, अभी जो वहाँ सोने की बर्तें लगाई वो पीतल की हो गई। वो धर्म के नाम पे आड़ में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करते। और वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भले संसद हो या विधायक हो या कोई नेता हो, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये होना चाहिए जनता ने हमको चुना है। जनता ने हमको चुना है तो जनता के लिए हमको बोलना पड़ेगा, भले वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं, परंतु आज जनता को, सिर्फ जनता को ही समझते हैं जनता बेवकूफ़ है, जनता को हम किसी गधे को खड़ा कर देंगे, हम जिता देंगे। आप देखिए, मेयर जीतने के बाद भी वो आज भी कई बोलते हैं हम किसी गधे को खड़ा कर देंगे तो हम, जनता हमको जिता देगी। जनता को इतना बेवकूफ़ समझना, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता अब सब समझ गई है। धर्म के नाम पे इतना उन्होंने कर दिया, धर्म को आड़ में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन अयोध्या यात्रा तो आपने भी करवाई, धर्म का उपयोग तो आपने भी किया, तो मैं इसके प्रति क्या भाव था? लोगों को आप ले गए, वृद्धों को ले गए आप, एक बड़ी रिस्क भी थी, इसके प्रति भाव क्या था? मतलब क्यों आपने यात्रा करवाई? देखिए, जो अयोध्या यात्रा आपको बात करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा परिवार 40 साल से हमारा धर्म काम करता है। एक मरीमाता चौराहे पे हमारा बड़ गणेश जी का मंदिर हुआ है, साउथ पैटर्न पे, इतना बड़ा इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश इतना बड़ा मंदिर नहीं है प्राइवेट, और वो उसका लगातार उसमें आरती होती है। मेरे परिवार ने 40 से 50 मंदिर इंदौर शहर मनवाए, भले नवरात्रे हो या गणेश उत्सव हो या दीपावली हो या होली हो, हर त्यौहार हम धार्मिक धर्म में मनाते रहते हैं। और धर्म की बात करते हैं, धर्म के तो लगातार में चुनाव जीतने नहीं, चुनाव जब से पार्षद बनाऊं उसके पहले से मैं करते आ रहा हूँ। रही यात्रा की बात, यात्रा हिंदुस्तान का एक भी विधायक
भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहते हैं कि भाई धर्म का काम करते हो, परंतु अयोध्या यात्रा भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक संसद ने एक ने भी यात्रा नहीं निकाली। मेरी यात्रा है जो लगातार 17 मैंने यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के लिए मैं खुद साथ में जाता हूँ, साथ में रहता हूँ, साथ में खाता हूँ, साथ में सोता हूँ और साथ में लेके जाता हूँ। एक वो भाव जो माता बहन तुमको एक बेटे का भाव देके मैं लेके जाता हूँ, उसी उद्देश्य से आज लेके गया हूँ। आज देखिए उस यात्रा में जब भी आज मैं मेरी विधानसभा में घूमता हूँ तो मुझे वैसे ही प्यार मिलता है जैसे एक बेटे को माँ से मिलता है। और लगातार मैं यात्रा कराता रहूँगा क्योंकि मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मैं कराता रहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पूछना चाहता हूँ, एक भी यात्रा कराई हो तो मुझे बता दे, मैं वो जो बोले मैं तैयार हूँ। बस एक भी विधायक कराने यात्रा तो करना तैयार नहीं। धर्म के नाम पे सिर्फ सरकार बनाने तक काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और यात्रा अयोध्या यात्रा मेरी, मथुरा यात्रा भी चालू हो गई मेरी, उसके बाद मेरी खाटू श्याम यात्रा भी चालू होने वाली है। मेरी उज्जैन यात्रा भी चालू होने वाली है। क्यों? हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म करेंगे। जो मुस्लिम समाज का धर्म रहता है वो मुस्लिम काम करते हैं, जो सिख समाज में सिख का काम करेंगे, जो ईसाई है वो ईसाई का करेंगे। हर अपना अपना धर्म निभाना चाहिए और अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए। इससे मैं अकेला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी सोचती कि हमने हिंदू धर्म का हमने खुद ने ठेका लेखा है। हिंदू धर्म का ठेका किसी ने लेखा, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। ये तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में हर आदमी काम कर सकता है। संजय जी, ऐसा तो नहीं है कि जिस ढंग से कई नेता धर्म को पकड़ लेते हैं तो आपने भी समझा कि धर्म के लोग जो है धर्म से पकड़ लीजिए, लोग जुड़ जाएंगे आपसे। हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया कि आपका परिवार लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों में रहा है इन्वॉल्व, तो वो भाव आपके अंदर है। लेकिन कहीं कोई भाव ऐसा भी था कि ऐसा भी है कि इस ढंग से वोट भी आपको मिलने वाले हैं भविष्य में? देखिए, मेरी विधानसभा मजदूर वर्ग है, मेरे तो जितनी इंडस्ट्री है उस सब इंडस्ट्री के लोग काम करने वाले, वो लोग अयोध्या यात्रा नहीं जाने सकते, उज्जैन यात्रा नहीं कर सकते, रुद्र अभिषेक नहीं कर सकते। वो कहीं भी जाएंगे तो 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है, पूरे परिवार को ले जा नहीं सकते। तो मैं विधानसभा में घूमता हूँ, गली गली घूमता हूँ और जाता हूँ, तो मुझे लगा कि यार यात्रा कराना चाहिए। तो मैंने सब यात्राएं कराई और मुझे अच्छा लगता है कि भाई धर्म का काम है, एक करने भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं किसी चंदा मांग के नहीं यात्रा करता हूँ। मैं अपने परिवार ने मुझे बुलाया कि भाई किसी चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, अपना परिवार भगवान ने दिया है तो मैं यात्रा कराता हूँ अपने आप से। एक भाव तो ये आपने अच्छी बात कही कि लोगों के बीच में भी एक मैसेज गया है कि आप जो काम करते हैं वो शायद पैसों के लिए नहीं करते या पावर के लिए नहीं करते, आप इसको एंजॉय करते हैं। जब आपने कोरोना काल में भी काम किया, लगातार यात्राएं करते हैं, कि आप इसको एंजॉय करते हैं, ये अच्छी बात है। ये जो भाव है ये क्या भविष्य में वैसे ही रहने वाला है? अगले चुनाव होंगे, कई बार अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डैमेज तो होता है कि आपने जैसे पिछली बार चुनाव लड़े आप, तो आपके क्षेत्र, आपका जो वार्ड था वहाँ से आपको वोट नहीं मिले, कहीं दुख तो होता होगा कि आप किसी को दे रहे हैं कुछ वापस लौट के, वैसा नहीं आ रहा है? पंकज भाई देखिए, भाव की बात रही, मैं लगातार 5 साल से विधायक बनने के बाद एक विधायक ने कोई एक्सपायर होता है उसके घर कोई बैठने नहीं जाता है। मैंने अपनी विधानसभा में 17,000 घर मैं बैठने गया हूँ। मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग गए, कभी मैं बैठने जाता हूँ तो मेरा बच्चे जाते हैं, मेरी पत्नी जाती है। मैं 17,000 घर बैठ के आया हूँ। और जो गरीब परिवार होते हैं मैंने उनकी मदद भी करी बाकायदा, भले वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हर परिवार क्यों मेरा परिवार है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे आज मान सम्मान दिया। इंदौर शहर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में उनका आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं विधायक नहीं बनता तो कोरोना में भी लोगों की इतनी मदद नहीं कर पाता। तो मेरी भाव है तो करता रहता हूँ। कोई भी दुख हो या सुख हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या ऑफिस में बैठने की बात है या उनके विकास की बात हो, तो मैं लगातार उन लोगों के बीच में बैठा रहता हूँ। आज मैं देखिए, मेरे ऑफिस के अंदर, मैं अपने घर का मेरा ऑफिस खोल रखा बाकायदा मैं रोज 2 घंटे बैठता हूँ, ज़्यादा लोग होंगे तो 3 घंटे बैठता हूँ। ऐसा कोई विधायक नहीं जो रोज बैठता हो, ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसने 17,000 घर में कम से कम 17,000 घर बैठ के आया हूँ। और ऐसा कोई विधायक नहीं है जो बर्थडे हो या किसी का धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई कथा हो या कोई सुख का प्रोग्राम हो, आज तक कोई नहीं है जो लगातार, क्योंकि मतलब एक मुझे चुना है तो 5 साल के लिए, तो 5 साल की बात की चिंता नहीं पाल रहा हूँ, पर 5 साल पहले के लिए जो उनका मेरा कर्तव्य है, एक जो मुखिया के रूप में होता है, वो मैं हर काम करने को कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से आप काम कर रहे हैं। 4 महीने के बाद में चुनाव हैं मध्य प्रदेश में। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 1.5 साल रही, हालांकि उसके बाद सरकार चली गई, लेकिन अब आपको लगता है कि अब कांग्रेस का आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भाजपा ने 3.5 साल काम कर लिया है और लगातार वो लाली बहना के माध्यम से हो या फिर 7वें वेतनमान के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम से हो, किसानों का कर्ज माफी के नाम से हो, तो लोगों से वो जुड़ गए हैं। कांग्रेस के लिए अब टफ हो गया है? पंकज भाई, साहब ने ये अच्छी बात बोली, 3.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जी। इतना अच्छा काम करा कि 3.5 साल में उन्होंने 2 लाख का कर्जा भी ले लिया। उन्होंने लोगों को
भ्रष्टाचार में भी कर दिया, कांग्रेस के जितने विधायक उनको सबको खरीद भी लिया, और उसके अलावा जितने और जो विधायक उनको खरीदने की बात कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। एक मैनेजमेंट का जो भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं उसका मैनेजमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये काम करा उन्होंने, कौन सी ऐसी योजना लगाई जो विकास की बात कर रही हो। आज देखिए मेरी विधानसभा के अंदर या इंदौर शहर के अंदर जो जरूरत, मूल जरूरत है, ट्रैफिक की जरूरत, उस पर कोई काम नहीं कर रहे। आज पानी की दिक्कत पूरे शहर में, उस पर काम नहीं कर रहे। 20 साल से लगातार शहर में जो 4 चरण पानी आने के बाद भी उसे व्यवस्था नहीं कर पा रहे। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ये काम करा उनने, और ऐसा कौन सा काम करा जिससे आम जनता के लिए उन्होंने कुछ करा? कमलनाथ जी ने काम करा था। कमलनाथ जी ने आप देखिए 15 महीने की सरकार में वो काम करके दिखाया जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई। जितनी अवैध कॉलोनी कटी है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने और उनके जो जुड़े हुए व्यापारियों ने करी है। उसके अलावा जितना भी शुद्ध के लिए जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी लोगों ने करा। कमलनाथ जी ने सब पे कार्रवाई करी और सबको ठीक किया, सबको जेल डाल दिया। भले वो इंदौर में कोई भी हो, या बीजेपी का हो या कांग्रेस, सबको जेल में डाल दिया, रासुका कर दी। ये कमलनाथ जी ने करके दिखाया। उससे किसान भी खुश था, व्यापारी भी खुश था। और कमलनाथ जी ने किसानों को कर्जे की बात करी थी, कर्जा माफ करा। उसके अलावा उन्होंने बोला कन्याओं के लिए 21,000 से 51,000 करना, उन्होंने वो कर दिया। 100 यूनिट 100 रुपये यूनिट करनी थी, उन्होंने वो कर दिया। उसके अलावा व्यापारी को भेमुक्त होकर अपना व्यापार करे, वो कमलनाथ जी ने करा। आज भी व्यापारी हो या किसान हो या गरीब हो या मतलब विद्यार्थी हो, हर आदमी खुश है कि कमलनाथ जी ने जो काम करा वो कोई नहीं कर पाया। परंतु इन्होंने सरकार नोटों से खरीद के, ये आप मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने नोटों से करके 22 विधायक हमारे खरीद लिए। और वो पैसा कहाँ से आया? वो जनता का पैसा था। वो जनता का पैसा खरीद के इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, इन्होंने ये काम करा। और इसके अलावा कोई काम नहीं करा। वो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ घोषणा करने के अलावा कोई काम नहीं करा। घोषणा करते रहते हैं, कभी बोलते हम 1,000 रुपये देंगे, कभी बोलते 1,500 देंगे, तो बोला कभी 2,500 देंगे, कभी हम 3,000 देंगे। यही समझ नहीं पा रहा कि क्या करना क्या है हमको। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते, और मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं है। आम जनता के बीच में एक बात चल रही है कि पिछली बार कांग्रेस को जिताया था, लेकिन सरकार चली गई कि कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए। इस बार क्या गारंटी है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे तो फिर से लोग नहीं चले जाएंगे? देखिए इस बार इसलिए जनता जिताएंगे कि जो बिकने वाले थे हमारी पार्टी के, वो बिकने वाले चले गए बाहर। अब बिकने वाले नहीं, सब टिकाऊ लोग बचे। अब वो टिकाऊ लोग ही अब बनेंगे। और क्योंकि अब पहले पिछली बार में 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 115 कांग्रेस की थी, तो बिल्कुल बराबर का मामला था। आप देखते हैं अमित शाह और मोदी जी हमारे, इन्होंने पूरे प्रदेश में, मतलब महाराष्ट्र की बात हो या गोवा की बात हो या कर्नाटक की बात हो या मतलब गुजरात की बात हो, हर जगह कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के अलावा कोई काम नहीं करा। और सरकार बनाई खुद के दम पे, कोई सरकार नहीं बनी। सिर्फ गुजरात छोड़ दें, एक मध्य प्रदेश गुजरात छोड़ दें, उसके अलावा कहीं भी इनकी खुद डिपेंड सरकार नहीं। इन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करा या सरकार को पैसे देके खरीदने के अलावा सरकार बनाई। इनको सत्ता में रहने का जो सुख मिलना चाहता है वही, उसके अलावा कोई काम नहीं चाहते। सत्ता में रहना है, भले उसके लिए हमको अरबों खरबों रुपये खर्चा करना पड़े, किसी को ID से चमकाना पड़े या CBI से करना पड़े या इनकम टैक्स से करना पड़े, हमको सरकार में रहना है, यही काम करते हैं। और इसके अलावा कोई काम नहीं करते। अब की हमारी सरकार के अंदर जितने विधायक हैं जो जीतेंगे वो सब टिकाऊ विधायक हैं, और कम से कम 150 विधायक कांग्रेस से जीत रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनेगी। जो कमलनाथ जी पे विश्वास, भले किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो या महिला हो, सब पे विश्वास है कि कमलनाथ सरकार है, जिससे हमको काम होगा, फायदा होगा, इसलिए सरकार बनेगी कांग्रेस। संजय जी, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि उसकी अंदरूनी जो लड़ाई है, हर नेता स्वयंभू होता है। उसमें दिग्विजय सिंह का अपना एक अलग रुतबा है, कमलनाथ जी का अलग रुतबा है, उसके बाद में अलग जो बड़े बड़े नेता हैं सबका अपना अलग अलग, गोविंद सिंह का अलग रुतबा है। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, आपको लगता है कि इस वक्त ये लड़ाई तकलीफ दे हो सकती है? बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं कोई आग सुलग रही है। पंकज जी, आपने लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई लड़ना, परिवार में ही लड़ना चाहिए, बाहर नहीं लड़ना चाहिए। हमारे कांग्रेस में जो पार्टी वाला दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी या पचौरी जी हो या अजय सिंह जी हो या अरुण यादव जी, हम परिवार में लड़ते हैं। काहे के लिए? जनता के लिए लड़ते हैं। हम हमारे खुद के लिए नहीं लड़ते हैं। यहाँ तो ये खुद के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में सब जनता की लड़ते हैं और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। परंतु आज सब एक हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी नेता सब एक हैं, चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ये भारतीय जनता पार्टी 20 साल में जो बर्बाद किया है और 15 महीने पे बाद जो हमारी कांग्रेस सरकार गिराई है, इसलिए सब एक साथ है, कांग्रेस के लिए काम करेंगे और सब एक साथ हैं और रहेंगे। जी संजय जी, आपने अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें विधायक के तौर पर, तो यात्राओं के इतर, अयोध्या यात्रा की बात हम अलग करें, धार्मिक, इसके इतर ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि आपने करवाए हैं और आप संतुष्ट हैं उन कामों से? पंकज जी देखिए, 15 साल से नहीं 20 साल से इंदौर नहीं, मेरी विधानसभा के अंदर
पार्षद बीजेपी का 20 साल से सब जगह, विधायक बीजेपी के, महापौर बीजेपी का, संसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। उसके बाद भी 20 साल में मेरी विधानसभा का जो अवैध कॉलोनी है वो एक भी कॉलोनी अवैध नहीं हुई। जो पानी की समस्या हाहाकार मचा मेरे वार्डों के अंदर, पानी की समस्या, लाइन नहीं थी, गाँव से बदतर हालत थी, वो हालत थी, वो उसको मुझे ठीक करना था। जो मैंने और टंकियाँ बनवा दी, 5 टंकियाँ बनवा दी, 7 वार्डों में एक लाइन चेंज करवा दी। हमारे जो स्कूल खराब थे वो ठीक करा दिए। मेरे माणंगा के अंदर मैंने एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवा दिया, और जो मेन काम होते हैं वो मैंने करवा दिए। अब जो बचे हैं वो मुझे करवाना है। 20 साल के बाद जब मैंने घोषणा करी थी कि भाई मैं कॉलोनी विभेद कराऊंगा, तो उसके बाद देखिए कमलनाथ जी इंदौर में आए, उन्होंने कॉलोनी विभेद करी। भले वो सरकार बीजेपी ने किसी को करना पड़ी, हुई, जनता को फायदा मिला। तो 20 साल में इनने कुछ काम नहीं करा था, इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ, सबसे मेन मूल समस्या मेरा अवैध कॉलोनी की है, वो पानी की समस्या है। मैंने 600 बोरिंग का वादा किया था, वो मैंने पूरा वादा करके दिखाया। कई स्कूल बनवा दिए, कई गार्डन बनवा दिए, कई जिम लगवा दिया। सरकार ना होने के बावजूद, सरकार होती मेरी तो मैं कितना काम कराता। आज भारतीय जनता पार्टी मेरा कोई काम नहीं होने दे रही। अरे काम हो रहा है तो नगर निगम कर रही है, मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नगर निगम से करवा रहा हूँ, प्रदेश सरकार से करवा रहा हूँ, कोई अपने घर से नहीं करवा रहा हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ घर से भी लगाता हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ कि जनता ने मुझे विश्वास है, जनता मुझे काम किया है, वो काम मुझे करना है। और अगली बार मैं वापस विधायक बनता हूँ तो मेरी जो बची अवैध कॉलोनी उसको वैध कराना है, जब पानी की मूल समस्या उसको दूर कराना है। ड्रेनेज, सड़क ये तो बनती रहती है और टूटती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी, आप खुद भी अपने पॉकेट से पैसा लगा के आम जनता के लिए तैयार रहते हैं, तो शायद यही जो है आपकी लोग आप पसंद करने का कारण भी है। हम अगर देश की बात करें, एकजुटता हो रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, और कांग्रेस है, उसके बाद में अलग अलग जो पार्टियां हैं सब जुट रही हैं मोदी को हटाने के लिए। आपको लगता है इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं फर्क पड़ सकता है? आम जनता को मैसेज जा सकता है? नहीं पंकज भाई, देखिए आप बता दूँ, नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों का अपना नेचर सबका अलग अलग है। पार्षद का चुनाव होता है, गली मोहल्ले के अंदर गटर वगैरह सफाई हुई कि नहीं, वार्ड में कुछ काम हुआ कि नहीं। विधानसभा का विधायक बनने का काम होता है शहर के अंदर क्या हो रहा है, अपने प्रदेश से आप कितना पैसा ला सकते हैं। लोकसभा होता है, लोकसभा देश की नीति और देश को क्या फायदा होगा, इसका चुनाव होता है। तीनों चुनाव नेचर अलग है, लोकसभा का नेचर अलग है, विधानसभा का अलग है और पार्षद का अलग है। इसलिए जो विधानसभा चुनाव है उनने प्रदेश में देखा है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पार्टी ने कुछ काम नहीं करा है। इसलिए अब 23 के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी और बीजेपी से सब तंग आ गए। 20 साल से लगातार उनके जो मुख्यमंत्री जी हो या मंत्री हो या विधायक भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करा। वो सिर्फ धर्म के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो अपना घर भरते हैं और जनता का कोई काम नहीं करते। जब चुनाव होते हैं तो आप ही के शहर के जो नेता होते हैं वो आपकी दूसरी पार्टी के होते हैं। हम कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, आपके काफ़ी अच्छे इलेक्शन रहे हैं, बावजूद उसके चुनाव में जो है उनके कमेंट्स आए, उन्होंने आपको बच्चा बोला, आप उससे आहत हुए, आपने भी कुछ रिएक्शन में किया। ये जब ऐसा होता है तो दुख होता है कि आप ही के शहर में लोग हैं, अलग अलग पार्टी होने के कारण वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं तो दुख इसलिए हुआ था मुझे उस टाइम कि वो मुझे बच्चा बोल रहे थे। मेरे से कम 10 से 12-15 साल छोटा है, उनके बेटे विधायक हैं, तो वो बच्चे नहीं है क्या? तो मेरे ये बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने बोला भाई मैं बच्चा नहीं हूँ, तो मैं बच्चा हूँ तो उनका बेटा तो बिल्कुल अभी जन्म ही हुआ होगा उनका, तो इसलिए मुझे दुख हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कभी किसी को अच्छा नहीं चाहते हैं। कैलाश जी जब पार्षद बने थे, जब वही बच्चे थे, तो धीरे पार्षद बनने के बाद धीरे धीरे मेरन काउंसिल में आए, उसके अलावा मेयर बने, विधायक बने, लगातार बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बच्चा बढ़ के सीधा आगे बढ़ गया हो, तो बच्चा ही आगे बढ़ता है और बच्चा ही काम करता है, भले कोई सा बच्चा हो। मैं भी उनका बच्चे बराबर हूँ। तो उन्होंने जो बोला था उस टाइम मुझे बुरा लगा था और शहर की जनता को बुरा लगा था कि इन्हें बच्चा बोला। जो बच्चा 20 से 25 साल पहले सुदामा नगर चुनाव लड़ के आया और एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी को वैध कराया, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई। मैंने वहाँ की कॉलोनी वैध कराई, सड़क की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था कराई, उसको बच्चा बोल रहे हैं। जी। लेकिन एक जगह उन्होंने अप्रिशिएट किया था आपको। उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक तो मीडिया के कारण कर रहे हैं, दूसरा संजय ने भी 1 साल में बड़ा माहौल बना दिया है। तो आपको लगता है कि एक नेता अप्रिशिएट भी कर रहा है आपकी मेहनत को? देखिए, उनकी तारीफ भी करूँगा कि उन्होंने देखा कि वाकई चुनाव में क्यों हारा, ये खुद समझ रहे बस। मेरे चुनाव मेरे को हराने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 4 बार इंदौर में, ज्योतिरादित्य जी इंदौर में, नरेंद्र सिंह जी तोमर इंदौर में, BD शर्मा जी इंदौर में और कई विधायक इंदौर में रहे। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मेरे लिए इतने लोग आए। ऐसे कितने ना महाभारत में अर्जुन को हराने के लिए
पूरी सेना लग गई, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के उसको मारने के लिए पूरी सेना लग गई थी। वैसे ही मुझे घेर कर इन सबने मिलकर हराया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है कि मेरे लिए इतने लोग लगे और इनको गली गली घूमना पड़ा, और भले मैं हार गया पर ये मेरी जीत है। ये संजय जी एक सवाल मन में उठता है कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन उस वक्त महसूस हुआ आपको कि आप ही के कुछ लोग या कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उस शिद्दत के साथ में नहीं खड़े हो पाए जिस शिद्दत के साथ में भाजपा के लोग खड़े हुए थे? नहीं, मेरे भारतीय कांग्रेस के जितने हमारे साथी लोग लगातार बहुत ताकत से काम कर रहे थे, परंतु इन्होंने जनता को गुमराह करके आपने जिताया। और आपने बताया मैंने, सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, और सब कुछ इनका। और आपने देखा होगा हर जगह बूथ पे कब्जे करना, और आम जनता हर बूथ पे 50 से 100 वोट इन्होंने अवैध डाले और इससे जीते। जनता ने नहीं जिताया इनको, जनता तो मेरे साथ थी। आज भी जनता, भले वो ठेला वाला हो या गंदी बस्ती वाला हो या व्यापारी हो या जो जितने लोग हैं, नगर निगम वाले, सब मेरे साथ हैं और आज भी मुझे बोलते हैं कि आप ही हमारे मेयर हो। संजय जी, चुनाव आने वाले हैं, विधायक तो आप हैं ही सही, फिर से लड़ना भी चाहेंगे, लेकिन अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आपकी सरकार हो या ना हो, आप इस राजनीति में आगे अपने आप को कहाँ ले जाना चाहेंगे? देखिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ, जो एक इंसान के पास होना चाहिए, सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जो 5 साल में काम नहीं हुए उस काम को मुझे करना और उससे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मन को अच्छा लगता है। भले वो धार्मिक काम हो या विकास की बात हो या किसी का दुख की बात हो, या जानने में मुझे अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं विधायक बनूँ और क्षेत्र की सेवा करूँ। आप जनता को देते हैं, लेकिन जनता यदि आपको नहीं देती है, तब जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैसेज क्या है जनता के? जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। जनता की सेवा जो करता है वो भगवान जनता होती है और हम भक्त हैं। तो उनको प्रसाद देना होगा तो मुझे प्रसाद देंगे, मैंने अच्छा काम करा तो मुझे प्रसाद देंगे, नहीं तो अच्छा काम नहीं हुआ प्रसाद नहीं देंगे। जी, हमसे बातचीत हुई और बहुत सारी बातें आपने बहुत खुले दिल से की। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत की। थैंक यू, धन्यवाद। तो संजय शुक्ला जी से बातचीत हुई और हालांकि एक बहुत मंझे हुए नेता की तरह वो बातचीत भी करने लगे हैं, लेकिन एक बात उनसे महसूस होती है उनसे बात करते हुए कि वो एक सच्चे दिल से बात करते हैं और सच्चे दिल से लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि उसके पीछे कोई एक भाव इंटेंशन हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी जनता उनसे खुश है, उनके क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनसे, और ये भाव संजय जी का बना रहे, ये हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए सावधानी मध्य प्रदेश।